सुप्रभात साथियों। जय हरियाणा, जय भाईचारा, जय भारत। हमारे पालनहार बूढ़े बुजुर्ग साथियों, आज खांसी मुझे ज़्यादा ही परेशानी दे रही है। मैंने देखा कि अब तक हमारा कोई भी साथी, कोई भी वॉलंटियर भाई जो इस कोरोना महामारी में बहुत अच्छे तरीके से अपनी जान पे खेल के और बढ़िया जो सहयोग दे रहे हैं। किसी को दवाई की ज़रूरत है, दवाई लेके आ रहे हैं, चाहे वो 10 किलोमीटर से लेके आने हो या 20 किलोमीटर से, तुरंत एक एक्शन में जो काम कर रहे हैं। तहे दिल से सलाम उन भाइयों को, वॉलंटियर साथी। जिस भाई ने आज तक कच्चे रास्ते में बाइक नहीं चलाई थी, वो बेझिझक एक इशारे बोलते हैं, भाई हम चले जाते हैं यार, कच्चे में क्या हुआ, एक दो बार गिर गए रास्ते में तो भी कुछ नहीं, हम लेके आ रहे हैं। तो ये जो जुनून, ये हौसला हमारे संस्कारों को दिखाता है। हमारे समाज में जो भाईचारा हमें वसीयत के रूप में मिला है, जो संस्कार हमें मिले हैं, वो हमारे संस्कार दिखाते हैं। मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा बना रहे, यूँ ही एक दूसरे का हम सहयोग करते रहें। ऐसे ही इस संकट की घड़ी से हम निकल जाएंगे। एक दूसरे का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। सहयोग के बगैर हम काम नहीं कर सकते। जैसे कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, हमारे एक साथी ने डाली हुई थी कि मैं अंगूर लेने के लिए किसी रेडी वाले के पास गया। अंगूर का भाव पूछा उसने, रेडी वाले ने बताया सर 60 रुपये केजी। अंगूर का भाव 60 रुपये केजी। उसकी नज़र गुच्छे से अलग हुए अंगूरों के ऊपर पड़ी। तो उसने पूछा कि भाई साहब इसका क्या रेट है? बोला सर ये 30 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो हमें इससे क्या प्रेरणा मिली? जो गुच्छे में जो अंगूर थे उनका भाव 60 रुपये केजी, और जो अंगूर वही सेम स्वस्थ अंगूर, लेकिन वो गुच्छे से अलग थे, अपने परिवार में नहीं थे, अलग अलग बिखरे हुए थे, तो उसकी कीमत आधे से भी कम हो गई। तो यही कारण है कि हमें एक समूह में रह के काम करना है। आपस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसा जैसा समय लगे, जितना समय निकाल सके ऐसे सहयोग करते रहे, जैसा भी बन सके। कि मोटिवेशन करना है, किसी भाई को कोई रास्ता दिखाना है, कोई गाइडेंस देनी है, ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या, अब देखो एक जो सुबह सुबह हम जाते थे, कॉलेज में लगा लो, स्कूल में लगा लो, सुबह सुबह जल्दी से उठना, मम्मी नाश्ता तैयार हो गया, जल्दी निकलूँगा, ठीक है, कभी नहीं 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 बस का टाइम हो गया, आज आके खाऊंगा, ऐसा टाइम, और फिर निकलते थे, फिर शाम को आते थे। मेरे ख्याल से अब लॉकडाउन में वो भागा दौड़ी है नहीं, ठीक है। तो हम उस टाइम को घर पे जैसे भी ऑनलाइन जिसकी क्लासेस चल रही हैं, या और जो तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह वगैरह से वो करते रहें, उसमें से यदि टाइम निकले तो अपना 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो
के माध्यम से हमारा ये प्लेटफार्म है कर भला हो भला ग्रुप है, इसके अंदर डालते रहें, अपने विचार साझा करते रहें। ठीक है, अपनी जो समय कैसा बीत रहा है उसके बारे में करें। कोई भाई यदि छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटा, आध घंटा, 20 मिनट यदि निकाले, उनको काम दें। भाई ज़्यादा देर बैठे भी नहीं रह जा, मन दीवार लगाना पड़ेगा। तो जो भाई आध घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट छोटे बच्चों को यदि कोई दे सके, इसमें छोटा मोटा वो स्कूल का काम दे दें उनको, बच्चों को। ठीक है, वो दिन में सारा दिन टीवी न देखते हुए अपना 1 घंटा भी आपका दिया हुआ काम वो कर लेते हैं, तो हमारी लॉकडाउन में जो की गई है ना, वो मेहनत सफल हो जाएगी। भाई कोशिश करें, कोई भाई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे घर के पास चलता फिरता कौन है भाई, 2 बच्चे बैठे अपने कॉपी लेके आओ, आपको काम दूंगा, रुचि बनेगी बच्चों की। जैसे किसी भाई कोई मौका मिले अपना ये काम करते रहें भाई। ठीक है, एक जगह तो अब इस माहौल में बच्चों को इकट्ठा करना भी ठीक नहीं है, बचा के रखना ही है। आगे अपना भी ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने परिवार का, समाज का ध्यान रखें, ये सबसे पहले ज़रूरी है। और ये एक माध्यम है अपना आपस में बातचीत करने का। कर भला हो भला ग्रुप है, इसके एडमिन बहुत ही अच्छे, जुझारू, कर्मयोगी, बहुत ही बढ़िया, लगनशील, सही विचारों के हैं। और हीरे की कभी तुलना नहीं की जाती, वो तो एक हीरा है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हमारे ग्रुप में, और जितने भी ग्रुप में सदस्य हैं, बहुत ही एक से एक बढ़िया पोस्ट डाल रहे हैं, एक से एक बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे वॉलेंटियर का काम कर रहे हैं, एक समाज सेवी का काम कर रहे हैं, बड़ा दिल खुश होता है। तो आज मेरा सुबह सुबह ये वीडियो डालने का, सुबह तो क्या दोपहर ही हो गई, थोड़ा सा यार बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा है खांसी का, इस कारण से परेशानी में हूँ। ठीक है, तो वही ध्यान रखें अपना, मास्क के बगैर घर से ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, नहीं लगभग घर पे रहें। भाई बीमारी है, बीमारी को इग्नोर न करें, बीमारी को बीमारी समझें। ठीक है, अपना ध्यान रखें। और साथियों, मेरे मन में एक विचार और है, मैं सोचूं कि ऐसे टाइम में मैं उसको दोहराऊं या ना दोहराऊं। कोई न अपनी प्रतिक्रिया भी आप दे सकते हैं, सभी दे सकते नहीं, सभी को देनी ही है, जितनी अपनी इच्छा है उसमें अपने विचार रखें भाई। ठीक है, कि एक छोटे स्तर की हम ऐसे महामारी भी, मान लो कोई जो पर्सनल बिजनेस हैं वो भी थोड़ा सा कम चल रहा है, और प्रत्येक घर में बुखार खांसी से भी परेशानी है, तो ज़्यादा ऊंचा स्तर तो हम अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे से स्तर से 10, 5, 15, 20 लास्ट होगा, उस स्तर से एक कैलकुलेट की जाए, समझ रहे हो आप थोड़ा। और एक पहले छोटे स्तर से करेंगे तो छोटे बच्चों से ही हम कर लेते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए कुछ बुक्स लाइब्रेरी में हम लेके आने की सोच रहे हैं। जैसे हम पहले स्तर पर यदि एक बार में 200 बुक भी ले आए ना, और वो बच्चों की मोटिवेशन की कहानियाँ, जैसे इस टाइम में जब बच्चे घर पे हैं, ठीक है,
खेल खेल में स्कूली ज्ञान भी हो जाए उनको, खेल खेल में उसका मन ये बना रहे, लगा रहे, इस प्रकार की बुक हम लाएं एक अपना, और इसको एक बड़े स्तर पे भी लेके जाएंगे भाई। हमारे पास अब लाइब्रेरी की जगह है, बस थोड़ा सहयोग की इस महामारी से निपट लेते हैं, उसके बाद एक अच्छी लाइब्रेरी की शुरुआत हम सभी भाइयों के सहयोग से करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे विचार जब भी एक मत में हो जाएंगे, एक विचार में हम हो जाएंगे, तो उस दिन उसका शुरुआत करते हैं। लेकिन एक छोटी छोटी बुक, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी वॉलंटियर साथी कहीं से उसका देखें कहाँ मिलती हैं बच्चों की बुकें, छोटी छोटी, वो 100-200 बुक हम लेके और बच्चों को वितरित की जाए, ताकि दिन में बच्चे उन किताबों से अपना सीख सकें, कुछ मन लगे उनका पढ़ाई में, सुचारू रूप से उनका ध्यान बना रहे पढ़ाई की तरफ। ठीक है, ठीक है साथियों, जय भाईचारा, जय हरियाणा, जय भारत।